जाने करण ब्राह्मण रांगे से सब स्थाना हे विदामे प्रणय पासा ये से सब स्थाना हे विदामे प्रणय भक्त सांगे शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला गौरमार ये सब स्थाने गौरमार ये सब स्थाने करय ब्राह्मण रांगे ते सब स्थाना हे देवामी प्रणय पाकत सांगे से सब स्थाना हे देवामी प्रणय पाकत सांगे मृदंगवाद्य शुनिते माना मृदंगवाद्य शुनिते माना अवसर सदायाचे गौरवी कीर्तन शुनि आनंदे हृदय नाचे गौरवी कीर्तन शुनि आनंदे हृदय नाचे शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला युगल मूर्ति देखिया मोर युगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद है प्रसाद सेवा करते है सकल प्रपंच जाए प्रसाद सेवा करते है सकल प्रपंच जाए शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला ये दिन ग्राहे भजन देखी ये दिन ग्राहे भजन देखी ग्राह गोलक भाए चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला तुलसी देखी जुड़ाए प्राण तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो क्षणि जानिए गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानिए गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानिए शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला भक्ति विनोद कृष्ण भजने भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करेता प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करेता शुद्ध भक्ता चरण रेणु
भजनानुकूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी आप म्यूट हैं। सॉरी, मैंने कहा बहुत सुंदर। और सभी को एक इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो 3 बज गया, आज भी अभी आज अभी तक लोग आए नहीं, क्या बात? लोगों ने सोच लिया छुट्टी, मैंने तो थर्सडे की छुट्टी के लिए कहा था। चलिए मंगलाचरण करते तब तक लोग आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं श्रीगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीगणललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का स्वागत है 3 बजे की क्लास में। सभी को सादर प्रणाम। पता नहीं आज लोग आएंगे नहीं क्या क्लास, क्या करें? चलिए शेयरिंग करती हूँ। ये दूसरा श्लोक है। चलिए तो कल हमने ईशोपनिषद का शुभारंभ किया और ईशोपनिषद का पहला श्लोक पढ़ा था। पहले हमने उसके बारे में थोड़ा सा जाना कि इसमें वेदों के बारे में बताया गया है। वेद क्या है? वेद
का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान ही वेद है। जो भी हम ज्ञान लेते हैं वो उसको हम वेद कह सकते हैं। और वेद वैसे भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान दिया था। और उसको श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि पहले वो सुन के ही ग्रहण किया जाता था। भगवान ब्रह्मा ने भी उसे सुन के ग्रहण किया, तो वेदों का ज्ञान श्रुति भी कहा जाता है। और श्रुति को माता के रूप में और ब्रह्मा जी को पितामह के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले जीव थे। उन्हीं से आगे संसार के जीवों की उत्पत्ति हुई। तो वो हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, तो वो पितामह इस तरह से गिने जाते हैं। फिर पहले श्लोक में हमने जाना था, पहला श्लोक क्या था? ये पहला श्लोक भगवान के ईशोवास्य नियम पे था। कि भगवान का ईशोवास्य नियम क्या है? कि ब्रह्मांड के भीतर कोई भी चीज है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, जीव है या पेड़ पौधे हैं, कुछ भी है, तो वो सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है। और भगवान के द्वारा ही उत्पत्ति उसकी हुई है। इसलिए हर चीज के स्वामी भगवान स्वयं है। तो और भगवान ने जितने भी जीव उत्पन्न किए हैं इस सृष्टि में, तो सबके लिए भगवान ने उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इस सृष्टि में हर चीज की रचना की है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने हिस्से का जो उसके लिए निर्मित है, भगवान ने निर्मित किया, उसी का प्रयोग करे, दूसरे का हिस्सा नहीं मारे। और अगर ऐसा करते हैं तो पूरा विश्व में शांति रह सकती है। फिर कोई किसी से झगड़ेगा ही नहीं कि अपने हिस्से का खा रहा है। अब उदाहरण के लिए उन्होंने दिया था कि जैसे गाय है, गाय चारा खाती है, गाय दूध देती है। दूध किसके लिए देती है? दूध हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए पीने के लिए देती है। लेकिन दूध वो स्वयं नहीं पीती है, वो चारा खाती है। तो और ऐसे ही बाघ का उदाहरण दिया। तो बाघ जो है वो हमारे लिए अगर खाना बना है, राशन बना है, अनाज बना है, और फल फूल वनस्पति बनी है, तो शेर जो है वो ये चीजें नहीं खाता है, हमारे हिस्से की चीजें नहीं खाता है। वो उसको उसके लिए मांस बना है, तो वो जंगल में रहते हैं जीव, तो बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है। तो इस तरह सिंह जो है वो मांस खाता है। तो मांस खाता है, वो ना गाय का दूध पीता है हमारी तरह, और ना वो हमारे हिस्से के साग भाजी और दाल चावल अनाज खाता है। तो मनुष्य ही क्यों ऐसा करता है? मनुष्य को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य के लिए भगवान ने क्या निर्मित किया है? कि अन्न है, फल फूल है, दूध दही है, ऐसी चीजें भगवान ने हमारे लिए निर्मित की हैं। तो जो चीज भगवान ने जितने भी जीव हैं सबके लिए सब कुछ आवश्यकता अनुसार हर एक के लिए दिया। देखिए, मनुष्य को तो इतनी बुद्धि है, लेकिन चिड़िया है, पशु है, तो इन सबको तो इतनी बुद्धि भगवान ने नहीं दी है, लेकिन सबके हिस्से का उन्होंने सबकी आवश्यकताएं पूरी की हैं। जल के प्राणी हैं, तो उनके लिए जल में खाने की व्यवस्था की है। चिड़िया है, और कोई भी दूसरे का हिस्सा नहीं लेते हैं, सब अपने अपने हिस्से का खाते हैं, और किसी में कहीं द्वेष नहीं होता, कहीं कोई अशांति नहीं होती है, सब आराम से रहते हैं। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य दूसरे का हिस्सा लेने के लिए, हर चीज पे अपना अधिकार जमाने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए मानव समाज में अशांति पैदा होती है। तो ईशोवास्य नियम के अनुसार हमें यही बताया जाता है कि भगवान ने जो जिसकी आवश्यकता के लिए बनाया, जो जिसके निमित्त बनाया, उसको वही चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए। अगर हमारे हिस्से में जितना भी मिला है और हम उससे संतुष्ट रहे, हम दूसरे के हिस्से को नहीं मारेंगे, तो हमारा झगड़ा क्यों होगा? नहीं होगा। अब आजकल सारे देश आपस में झगड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं? दूसरे देश की जमीन को हथियाना चाहते हैं, दूसरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। वो कब्जा करना चाहते हैं, भाई आप अपना देश चलाओ, हम अपना देश चला रहे हैं। लेकिन नहीं, किसी में शांति नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर हावी रहते हैं, एक दूसरे का हिस्सा मारना चाहते हैं। तो अब आज हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। दूसरी श्लोक में ये बताते हैं कि अगर हर कोई
ये ईशोवास्य नियम जो हमने पहले श्लोक में पढ़ा, तो उस पे उसके अनुसार चलता है तो वो लंबी आयु तक जी सकता है। क्यों? क्योंकि उसे फिर कोई कष्ट नहीं होगा। निरंतर अगर उसने सही लाइफ जी कि हाँ हमें हमारे हिस्से का जो है हम उसमें संतुष्ट हैं, हमें दूसरे का हिस्सा नहीं मारना है, तो वो अधिक से अधिक जीवन जीने की आकांक्षा कर सकता है। और अंत में हम ये भी पढ़ेंगे कि अधिक से अधिक जीवन हमें क्यों चाहिए। हमें उतना ही जीवन चाहिए होना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है, क्योंकि अगर बहुत अधिक जीवन जीते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतश समः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरय। कुर्वन् यानी निरंतर करते हुए, एक इस प्रकार इस जीवन में कर्माण कर्म, जिजीविषेत जीने की इच्छा, शतम 100 समा वर्ष, एवं इस रहते हुए तुमको न नहीं अन्यथा दूसरा वैकल्पिक, इतः इस पथ से अस्ति है न नहीं कर्म कर्म लिप्यते बांधता है नरे मनुष्य को। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वो सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि अगर कोई भी भगवान के बताए ईशोवास्य नियम पे चलता है तो वो सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे फिर कोई अब तक कोई कार्य ऐसा नहीं है जो नियम में उसे यहाँ के नियमों में बांधे कि अगर हमारे पास जितना है, जितना हमें दिया है उतने में हम प्रसन्न है, तो हम दूसरे की चीज की आकांक्षा ही नहीं करेंगे, तो झगड़ा होगा नहीं, तो हम और अधिक की चाह नहीं करेंगे, और अधिक की चाह नहीं करेंगे तो उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, इसलिए फिर हम अधिक से अधिक जी सकते हैं। और अच्छा यही मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग यही बताया कि अगर आप नियम से जिए, तो शांति का जीवन जीना चाहें, तो इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब बताते हैं कर्म के बारे में। कर्म किसी के निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार किए गए कार्य, जैसा कि प्रकट शास्त्रों में वर्णित है। जीवन के निचले चरणों में कोई तुरंत भक्ति सेवा की गतिविधियों को नहीं अपना सकता है, और ना ही कोई फलदायी कार्य रोक सकता है। कि कर्म तो जो भी मनुष्य करता है, जो भी अब जीवन मिला है तो बहुत सारे निर्धारित कर्तव्य होते हैं, उनके लिए जो भी कार्य करता है, जो भी हमारे शास्त्रों में हमें बताए गए करता है, तो वो कर्म कहलाते हैं। और शुरू शुरू में अगर कोई सोचे, कुछ तो होते हैं जो जन्म से ही भक्ति सेवा में होते हैं, लेकिन कोई तुरंत नहीं भक्ति सेवा को अपना सकता है, और ना ही ऐसा कर सकता है इस जीवन में कि कोई कार्य करे और उसके फल की इच्छा न करे। फल की इच्छा भी करता है, तो ये मनुष्य का एक वो है कि उसकी आदत में है कि अगर कोई कर्म करता है तो उसकी फल की इच्छा चाहता है। कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने से क्या फायदा है, कहेंगे भाई पढ़ाई करोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, पास होगे। क्यों? हम पास होके क्या करेंगे? पास होंगे तभी हम अगले क्लास में जाएंगे, और तभी हम उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी हम अच्छी नौकरी पाएंगे। तो हर तरह से इंसान जो है फल की इच्छा करता है, तो कभी भी फलदायी कार्य को रोक इतनी आसानी से रोक नहीं सकता। लेकिन ये सब कर्म बंधन में बांधते हैं। और कहते हैं कि कोई भी मरना भी नहीं चाहता है। जो इस संसार में आता है तो कोई मरना नहीं चाहता है, भले ही वो सुअर का जीवन जिए, लेकिन फिर भी वो उसमें भी प्रसन्न रहता है, वो कोई मरना नहीं चाहता। जबकि जीवन ऐसा है, जो जो जिसको जीवन मिला है तो उसको मृत्यु भी आनी ही आनी है, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी ये चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य है, वो जीवन में चाहे जितने भी संघर्ष करता रहे, लेकिन मरना नहीं चाहता। ये स्वाभाविक चीज है। जीव स्वभाव से शाश्वत है,
लेकिन भौतिक अस्तित्व के बंधन के कारण उसे अपने शरीर को बार बार बदलना पड़ता है। जीव वैसे शाश्वत है। जीव किसको कहा गया? जीव है आत्मा, तो वो शाश्वत है, वो कभी भी मरता नहीं है। जैसे हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि आत्मा ना कभी मरती है ना कभी पैदा होती है, वो शाश्वत है। उसको ना भिगाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना किसी शस्त्र से काट सकते हैं, ना बांध सकते हैं उसको। और वो इतनी सूक्ष्म है कि कहते हैं कि जो हमारे बाल है, बाल का अग्रभाग होता है, उसका 10,000वां गुना, 10,000वां भाग। तो इतनी छोटी है आत्मा कि वो हमें हमें दिखती भी नहीं है भौतिक आंखों से। लेकिन अगर वो नहीं, वो इस शरीर में जब तक होती है तब तक कहते हैं मनुष्य जिंदा है। जहां वो निकल गई तो पता चला वो शरीर मृत हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि जीव शाश्वत है, वो आत्मा शाश्वत है, वो कभी नहीं मरती। लेकिन जो भौतिक अस्तित्व है, जब जीवन में आती है तो क्योंकि उसकी आवश्यकताएं होती हैं, और आवश्यकता होती है, एक आवश्यकता पूरी होती है तो फिर उसकी आकांक्षा बढ़ती है, और कार्य करता है, और कार्य करता है। इस तरह से फिर वो माया मोह में फंसता है, और फिर उसके चक्कर में उसको वो बद्ध जीव बन जाता है, बंधन में आ जाता है। और फिर उसको बार बार शरीर बदलना पड़ता है कि जैसे कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, तो कर्म का फल भोगने के लिए फिर हमें दूसरा जीवन लेना पड़ेगा। अब जैसे हमारे कर्म होंगे उसके अनुसार हमें योनि मिलेगी, लेकिन शरीर को हमें बार बार बदलना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को आत्मा का देहांतरण या कर्म बंधन, किसी के काम का बंधन कहा जाता है। अब इस क्रिया को आत्मा के देहांतरण करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर है, हमारे शरीर में कपड़े हमारे खराब हो जाते हैं तो हम कपड़े बदलते हैं। वैसे आत्मा जैसे जैसे शरीर क्षीण होता जाता है तो फिर शरीर बदलते जाता है, तो उसको देहांतरण करते हैं। और ये क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्म बंधन है। जो हमने कर्म किए हैं तो उसका फल भोगना है, तो हमें कर्म बंधन में बांधता है, तभी हमारा देहांतरण होता है। तो इस तरह से ये किसी भी कार्य का कर्म बंधन है। अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे लोक में, उच्च लोक में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे निम्न लोक में जाएंगे, निम्न ही होनी पाएंगे। तो वो हमें कर्मों से बांधता है और हमें शरीर लेना पड़ता है। परोपकारिता, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और मानवतावाद जैसे विभिन्न वाद कर्म बंधन के बहुत बड़े बहुत अच्छे आकर्षक रूप है। कि अब परोपकारिता, कि हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, परोपकार करते हैं। कोई गरीब है तो उसके लिए हम उसके खाने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था कर देते हैं, या किसी बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था कर देते हैं। समाज में है तो समाज की सेवा कर रहे हैं। साम्यवाद जैसा भी है अपने उसमें हम हर एक के लिए अच्छा अच्छा कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद। हम मानवतावाद की मतलब हमें इंसानियत है, इंसानियत के नाते हम विभिन्न वाद में फंसे हैं, और हम दूसरों के लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को जैसी आवश्यकता है हम उसका वो कार्य करें। तो ये सब क्या है, हम सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं कि सारे कार्य अच्छे हैं, कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म नहीं है, पुण्य कर्म है, हम दूसरों का भला कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये सब हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। तो कर्म बंधन के आकर्षक रूप हैं, ये कहने में ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। कर्म बंधन में कैसे बांधते हैं कि जैसे अगर हम ये ऐसे काम करते हैं तो या तो हम करते हैं अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए, या हम सम्मान पाने के लिए क्या करते हैं, या अगर हमें ये नहीं भी होता है तो दयावश हम करते हैं, कि हमारा मन होता है कि हम किसी को दुखी नहीं देख सकते। किसी के साथ भगवान ने हमें कुछ दिया है तो हम चाहते हैं हम दूसरों का भला करें, तो भलाई वश हम करते हैं। लेकिन उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा ना, चाहे जैसा जो भी है। हम चाहे अपना दिखावा कर रहे हैं, ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, चाहे सम्मान के लिए कर रहे हैं, चाहे लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा ना। कि फल भोगने के लिए अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हम अच्छे लोक में जाएंगे, अच्छा कर्म किया, पुण्य कार्य किया
तो हम अच्छे लोकों में, उच्च लोकों में जाएंगे। लेकिन जब वहां पे हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, तो अच्छे कर्म का फल खत्म हो जाएगा, तो फिर इस संसार में हमें फिर आना पड़ेगा। और फिर हम कुछ कर्म करेंगे, फिर कुछ कर्म करेंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उच्च लोक में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो निम्न लोक में जाएंगे। लेकिन कुल मिला के कर्म बंधन तो हमारा हुआ है कि हमें बंधन में तो बंधना पड़ा ना। चाहे आपको लोहे की जंजीर से बांधा जाए, चाहे सोने की जंजीर से बांधा जाए, चाहे चांदी की जंजीर से बांधा जाए, आपको बंधन तो बंधन है ना। अगर आपको कैद कर दिया और जंजीर आपके सोने की पड़ी, अरे कितनी अच्छी बात है, हमें सोने की जंजीर, लेकिन आप बंधन में तो हो, आप कहीं निकल नहीं सकते हो। तो बंधन, ये चाहे अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, ये सब क्या है, हमें बंधन में बांधते हैं, कर्म बंधन के कारण होते हैं। लेकिन अगर कोई ऊपर रहना चाहता है तो उसे ईश्वर केंद्रित बनना चाहिए। तो परिवार का आदमी परोपकारी, समाजवादी आदि बनने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर कोई इन कर्म बंधन से ऊपर जाना चाहता है कि हम कर्म बंधन में नहीं बनना चाहते हैं, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार पाना चाहते हैं कि हमें ये ना करना पड़े, तो क्या करना होगा, तो भगवान की भक्ति करनी होगी, ईश्वर के रूपित करेंगे कि कोई भी कार्य करें तो हम भगवान को केंद्र में रखते हुए करें। कह रहे हैं तो कोई भी काम अगर परोपकारी कर रहे हैं, समाजवादी कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, या समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, या किसी दुखी के लिए परेशान है उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम मदद कर रहे हैं और हम कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहते, तो उसमें हमें ईश्वर को केंद्रित करना चाहिए कि हम किसी का भला कर रहे हैं। तो हम ये सोच के आप ना करिए कि हम कर रहे हैं और हम इसके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो इसको बदले में हमें हमको क्या मिलेगा, हमारे क्या नाम होगा, या हमें हमें सम्मान देगा, या हमें हमको बदले का कुछ देगा। नहीं, ये आपको नहीं सोचना है। आपको कुछ भी कार्य करें, आपको ये सोचना चाहिए भगवान ने हमको इस काबिल बनाया है इसकी मदद के लिए, तो भगवान ने हमको एक माध्यम बनाया है इसकी मदद के लिए। हम करने वाले कोई नहीं, करने वाला भगवान है। हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब भगवान का है, और भगवान ने हमें एक माध्यम बनाया है, इसलिए हम इसकी मदद कर रहे हैं। तो अगर कोई आपको सम्मान देता भी ये कह के कि अरे आपने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, आप नहीं होते तो हमारा इलाज नहीं हो पाता, आप नहीं होते तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, नहीं, हम कुछ नहीं है, हम करने वाले कोई नहीं है, करने वाला भगवान है। भगवान ने हमें माध्यम बनाया था, माध्यम बना के हमें भेजा है, तो भगवान ने हमें ये दिया कि तुम इसकी मदद करो। तो आप हर चीज में अगर भगवान को केंद्रित रख के करेंगे, तो ये परोपकारी, समाजवादी या पारिवारिक, राष्ट्रवादी कोई भी कार्य करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें आप कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। जैसे भगवान के भक्त होते हैं तो वो दूसरों के लिए हमेशा भला चाहते हैं, उनका चाहे कोई कितना भी अनादर करे, लेकिन फिर भी वो उसे अच्छे गुण सिखाते हैं, अच्छी बात बताते हैं। तो क्यों, वो चाहते हैं कि वो भगवान से जुड़े। तो वो कर्म बंधन से नहीं जुड़ता है, वो इंसान कर्म बंधन से नहीं जुड़ता है। क्यों, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में, हर चीज में भगवान को आगे लेके कार्य करता है। श्री ईशोपनिषद और भगवत गीता की भावना के अनुसार परोपकारी गतिविधियां कर्म योग है। अब भगवत गीता की भावना, चाहे ईशोपनिषद, ये सब चीजें जो है ये परोपकारी गतिविधियां कर्म योग है, ये हमारे कर्म है। अब चाहे जो भी कार्य करते हैं वो हमारे कर्म योग है। और कर्म योग भी क्या है, कर्म भी हमारे कितनी तरह के होते हैं, कर्म योग है, कर्म ये सब कर्म से जुड़े हैं। हम कुछ कुछ भी करते हैं तो वो एक हमारा कर्म है। अब कर्म हम किस भाव से करते हैं, उसके फल ऐसा मिलता है। जैसे कहा कर्म कैसे हैं, तीन तरह के। कल भी हमने पढ़ा था इसे शायद, कि उपदेशामृत में पढ़ा था, पता नहीं। तो पहला है विकर्म, वेदों का पालन न करें, अवक्रमित होने पर जोखिम, निचली प्रजाति, साधु द्वारा सराहना ने, लोभ, हार, प्रभाव, जीवन का उद्देश्य कुछ भी। एक कर्म होता है, फिर कर्मी वेदों का पालन करें, पवित्र स्वर्ग को प्राप्त करें, देवताओं का शरीर, अंततः मृत्यु लोक में लौटे। अकर्म
कृष्ण की भक्ति सेवा के मंच पर आए हैं। फल फलदायी गतिविधि बांधती है और इसका अर्थ है पुनर्जन्म जन्म। तो कुल मिला के कर्म, जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे समाजवाद के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे राष्ट्र के लिए, किसी के लिए भी करते हैं, वो कर्म है। वो हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। लेकिन कर्म हमारे तीन तरह के होते हैं। एक ऐसा भी कर्म है जो हमें कर्म बंधन में नहीं बांधता है। एक तो उन्होंने विकर्म बताया कि जो कुछ भी अगर हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि किसका क्या कर्म है, ब्राह्मण का ये कर्म है, क्षत्रिय का ये कर्म है, वैश्य का ये कर्म है, शूद्र का ये कर्म है, तो वो कर्म हम नहीं करते हैं। हम वेदों को मानते ही नहीं हैं, हम अपने शास्त्रों को मानते ही नहीं। हमें जो कुछ करना है हम अपने मन का करते हैं। तो ये क्या है? ये हम अपने लिए जोखिम ले रहे हैं, हम अपने ऊपर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसकी कोई भी सराहना नहीं, कोई भी अच्छे लोग इस बात को अच्छा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हम हमेशा कर्म बंधन में तो बंधेंगे ही बंधेंगे, और हमेशा हम गलत कार्य करेंगे तो गलत कार्य करेंगे तो निम्न लोक में जाएंगे, निम्न योनियों में जाएंगे। और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं। जब हम किसी चीज का पालन करते हैं तो हमारा कोई उद्देश्य होता है। आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में नियम बताए जाते हैं, आप स्कूल का नियमों में बंधे होते हैं। जब नियम में बंध के आप कार्य करते हैं तो आपकी का उद्देश्य क्या होता है कि वहां से शिक्षा ग्रहण करें, आगे बढ़े। लेकिन जब आप किसी नियम में बंधना ही नहीं चाहते हो, आप कोई काम करोगे अपने मन का, तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या? कोई उद्देश्य नहीं है। जो भी हमारा मन आ रहा है वो हम कर रहे हैं, हम हमारा कोई उद्देश्य नहीं। तो ये कर्म जो है विकर्म कहलाते हैं। ये हमें निम्न योनियों में ले जाते हैं या निम्न लोकों में ले जाते हैं। और दूसरे होते हैं कर्म की वेदों का पालन कर रहे हैं, जो शास्त्रों का पालन है वो सब हम कर रहे हैं। और उसके हिसाब से जैसा हमें बताया जाता है हम अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन कर्म करते हैं, पर यह है कि उसका फल की भी इच्छा हम रखते हैं, और सांसारिक सुख भी हम लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कहेंगे, हम ये सोच के करते हैं हम पाप ना करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएं, हम जो काम करें अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने का फल क्या है? कि आप उच्च लोक में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे। लेकिन वहां देवलोक में जाएंगे, देवताओं का शरीर प्राप्त करेंगे। लेकिन जब वहां आपके पूरे कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको इसी मृत्यु लोक में वापस लौट के आना पड़ेगा। तो ये कर्म है। और एक कर्म है जिनको अकर्म कहते हैं। वो क्या है कि अगर हम इस चीज से दूर हटना चाहते हैं, कि हम निम्न योनि में भी नहीं जाना चाहते, निम्न क्या, हम उच्च योनि में भी नहीं जाना चाहते, हम इस संसार में आना ही नहीं चाहते दोबारा, हम जन्म मृत्यु का चक्कर चाहते ही नहीं, कि हमारे शरीर का देहांतरण वो हम चाहते ही नहीं। तो फिर ऐसे के लिए एक ही मार्ग बताया गया कि भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। और जैसा कि हमने पहला श्लोक पढ़ा कि कुछ भी है वो भगवान का है, भगवान के द्वारा निर्मित है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है, और जो कुछ भी है भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। अगर हम ये सोच के कार्य करते हैं तो ठीक है, भगवान ने जो हमें दिया है हम उतने में सुखी हैं। और जो कर्म ही करेंगे तो हम भगवान के लिए करेंगे, हम अपनी इच्छा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, जो कुछ करेंगे भगवान की सेवा के लिए करेंगे। तो भगवान के लिए भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, वही उच्छिष्ट हम खाएंगे। तो फिर भगवान को तो वो वही लगाएंगे जो भगवान को पसंद है। फिर हम दूसरे का हिस्सा मारने की बात ही नहीं, क्योंकि भगवान तो कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ तुम मांस खाओ, मदिरा पियो। भगवान तो ये नहीं खाए पिएंगे, तो उनको भोग भी नहीं लगाओगे। जब आप भोग नहीं लगाओगे तो आप गलत काम नहीं करोगे, भगवान को के लिए शुद्ध भोजन बनाओगे और वही खाओगे, तो आपकी भक्ति प्रगाढ़ होगी और आप कर्म बंधन में नहीं जोड़ोगे, क्योंकि आप अपनी इच्छा के लिए कुछ नहीं करोगे, जो करोगे भगवान की सेवा के लिए करोगे। तो ये अकर्म कहलाते हैं, जो भगवान की सेवा के निमित्त कार्य किए जाते हैं। और उसमें हमें अपने फल की इच्छा कोई नहीं होती, कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें इसमें फल क्या मिलेगा। भगवान क्या हमारे मन की कामना पूरी करेंगे? अरे हमारे घर में ऐसा है, भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें ऐसा मिले? नहीं, भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करना है, कि हमारा काम
हमारा काम ही बस यही है कि भगवान की सेवा करना, भगवान की तुष्टि करना। तो उसमें फल की इच्छा करेंगे नहीं तो कभी भी कर्म बंधन में नहीं बनेगा, और कर्म बंधन में नहीं बनेंगे तो फिर आपको दोबारा एक बार शरीर छोड़ने के बाद दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। तो ये अकर्म कहलाता है। श्री ईशोपनिषद हमें अपनी ऊर्जा को शावस्या की भावना में लगाने को उपदेश देता है। इतने व्यस्त होने के कारण हम कई कई वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकते हैं, अन्यथा लंबे जीवन का आप अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। एक पेड़ सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन लंबे समय तक पेड़ों की तरह जीने या धौंकने की तरह सांस लेने या सुअर कुत्ते की तरह बच्चा पैदा करने या ऊंट की तरह खाने का कोई भी मतलब नहीं है। कि अगर हम ईशोपनिषद की अगर हिसाब से हम चलते हैं कि जो हमने पढ़ा कि जो कुछ भी है भगवान का है, भगवान ने सबके निमित्त सब बनाया है, हमको अपने हिस्से की चीज ही लेनी चाहिए और जो करें भगवान की सेवा के लिए करें तो हम अधिक जीवन जी सकते हैं। लेकिन जीवन जीना है किस लिए? कि हम भगवान की सेवा करें, जितना भी हमें जीवन मिले हम भगवान की सेवा करें। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो बहुत लंबा जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि पेड़, कोई कोई पेड़ आप देखेंगे सैकड़ों, बताया जाता है ये सैकड़ों वर्ष पुराने, तो सैकड़ों वर्ष के पुराने पेड़ का क्या मतलब है? उसका कोई मतलब तो नहीं है। या धौंकने की तरह कह रहे हैं जो आपने देखा होगा सुनार लोहार जो है वो अपना सोना पिघलाने के लिए या लोहा पिघलाने के लिए गर्म करते हैं, तो धौंकने से हवा देते हैं जिससे कि आग जलती है, आग से वो सोना या लोहा गर्म होता लाल हो जाता, फिर उसको पीटते हैं तब उसको उसके शेप में देते हैं, तो वो धौंकनी कहलाती। तो ऐसी सांस लेने से क्या फायदा कि जो हम जबरदस्ती हमको सांस लेनी पड़ रही है, ऐसी सांस लेने से कोई फायदा नहीं। या सुअरों कुत्ते जैसे जानवरों की तरह खाली हम जी रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं यही हमारा जीवन है, नहीं। ये तो ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं है। या ऊंट की तरह खाते खाते रहने का मतलब नहीं है। ऊंट क्या करता है? ऊंट जनरली ये होता है रेगिस्तानों में, तो रेगिस्तानों में कोई फसलें तो होती नहीं, वहां जनरली कांटों की झाड़ियां होती हैं। वो झाड़ी, उसको कुछ नहीं मिलता तो वो झाड़ियां खाता है। अब उसमें कांटे उसकी जीभ में जब लगते हैं, चुभते हैं, तो जीभ से खून निकल आता है। अब वो खून, वो समझता है, वो ये नहीं जानता है कि हम अपना ही खून पी रहे हैं, उसका स्वाद आ रहा है। वो सोचता है कि जो हम ये झाड़ियां खा रहे हैं उसका स्वाद कितना अच्छा है, और वो इस तरह से वो उन्हीं कांटों को बार बार खाता रहता है। तो कहते हैं ऐसा जीवन जीने से कोई भी लाभ नहीं है। तो ये यही होता है। अब हम इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं कि कहते हैं जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि अगर मनुष्य ईशोवास्य नियम पे कार्य करता है तो सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, और करनी भी चाहिए। लेकिन उसे कर्म बंधन में नहीं बंधना चाहिए। जो कर्म बंधन अगर हम कर्म की इच्छा करते हैं तो वो हमें कर्म बंधन में बांधता है। तो कहते हैं कि जो भी इस भौतिक जगत में आता है, चाहे वो जीव है चाहे पशु है, कोई भी है, तो वो मरना नहीं चाहता। वो चाहता है जैसी भी जीवन है वो जीना चाहता है। एक से आप बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों को देखिए, वो भी मरना नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि हाँ हमारा इलाज हो और हम ठीक हो जाए। ऐसी जानवर के ऐसे ऐसे जीव हैं, जैसे सुअर ही है, सुअर विष्ठा खाता है, तो उसको देख के हम घृणा करते हैं, क्या इसका जीवन है। लेकिन नहीं, उसको अपना जीवन बहुत प्रिय है, वो उसी जीवन में प्रसन्न है। वो मरना तब भी नहीं चाहता, उसे मारने की कोशिश करी तो वो भागेगा चिल्लाएगा, कभी मरना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके कर्म वैसे हैं, उसको वैसा ही शरीर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जीवन जो है जीवन खाली संघर्ष का है, और ये स्वाभाविक है कि जो आया है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। और मरने का क्या मतलब है कि क्योंकि हम भौतिक जगत में बंधन में फंसते हैं तो बार बार हम शरीर को बदलते हैं।
और ये सब करते क्यों, बंधन में क्यों फंसते हैं? क्योंकि कोई भी जीव है तो अपनी आजीविका के लिए कार्य तो करेगा, जीवन चलाना है, अपना परिवार चलाना है तो कार्य तो करेगा। और जब कार्य करेगा तो पहले उसने पैसा कमाया, फिर उसकी और इच्छा होगी। घर में एक कमरे का मकान था तो सोचेंगे किचन आगे और बना लेते हैं, फिर एक कमरा और बना लेते हैं, मेहमानों के लिए हो जाएगा। एक कमरा मेहमानों के लिए हो जाएगा, एक कमरा हमारे बेडरूम हो जाएगा। तो ऐसे इंसान की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। कुछ नहीं था तब तक हमने साइकिल की इच्छा की, साइकिल पे चलते चलते अरे पैसा जोड़ते हैं, थोड़ा और पैसा कमाते हैं, स्कूटर ले लेते हैं। स्कूटर लिया तो फिर क्यों बाइक क्यों नहीं ले लेते हैं, बाइक है तो फिर अब कार क्यों नहीं ले लेते। ऐसे इंसान की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और वो कर्म बंधन में बंधता जाता है। और उसके लिए फिर वो कार्य करता है। वो कार्य करता है तो चाहे अच्छे बुरे जैसे कर्म करता है वैसे उसको वो सांसारिक बंधन में बंधता जाता है। और बंधता जाता है तो यही जन्म मृत्यु का चक्र उसको मिलता है। तो कहते हैं कि जीवन में जिस भौतिक जगत में जितनी भी योनियां हैं, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए सबसे अच्छी योनि जो है हमको मिली है मनुष्य योनि की। ये मनुष्य योनि में इंसान जो है अपने कर्म ऐसे कर सकता है कि वो कर्म बंधन से छूट जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। और उसके लिए बताया, जैसे अभी हमने पढ़ा कि तीन तरह के बंधन है, तीन तरह के कर्म है, अकर्म है, विकर्म है। तो ये तीनों हमने पूरी तरह से स्पष्ट किए कि जो कर्म नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में जैसे हमें बताया गया उसके द्वारा किए जाते हैं तो वो कर्म तो कहलाते हैं। लेकिन ये कर्म हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बांधते भी हैं और मुक्त भी कर सकते हैं। मुक्त कैसे करते हैं? अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, जो कार्य करते हैं भगवान को केंद्र में रख के करते हैं तो वो कर्म अकर्म कहलाते हैं और वो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा देते हैं। किंतु जो कार्य हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के लिए संपन्न करते हैं, भगवान ने हमारे हृदय में है, भगवान ने हमें थोड़ी स्वतंत्रता दी। कहते हैं ना सारे कार्य भगवान की चाहत से होते हैं, भगवान की चाहत से होते हैं, लेकिन भगवान ने थोड़ी में स्वतंत्रता दी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है हमारे कर्मों के फल भोगने के लिए। तो अब जब हम आते हैं तो हम मनुष्य का जीवन ऐसा है कि उसको भगवान ने थोड़ी छूट दी है कि चाहो तो आप भगवान की भक्ति करो और चाहो तो सांसारिक माया के बंधन में बंधो, आप माया का भोग करो। तो जो माया का भोग करता है वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और दुरुपयोग करता है तो फिर उसको कर्म बंधन में फंसना पड़ता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अगर कर्म करता है तो वो अलग अलग योनियों में उसे जाना पड़ता है। तो अगर गलत कर्म करता है तो विकर्म है। जो भगवान से जुड़े कर्म नहीं होते हैं वो विकर्म कहलाते हैं। तो उनके लिए फिर उसे निम्न योनियों में जाना पड़ता है। और अगर कोई इस संसार में रह के भगवान से तो नहीं जुड़ा है लेकिन फिर भी परोपकारी वाले काम करता है, वो ये सोच के करता है। जैसे बहुत जो लोग अज्ञानी हैं, जो लोग, जब हम लोग भी नहीं आए इस उसमें, तो क्या जानते हैं पाप और पुण्य, अच्छे कर्म बुरे कर्म, कि नहीं हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे ये पाप है, हम दूसरों का भला करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अच्छा कर्म है और ये पुण्य कर्म है। तो ये सोच के करेंगे तो उच्च लोक में जाएंगे। लेकिन कर्म बंधन से नहीं हम छूट सकते हैं। कर्म बंधन में तब भी रहेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तब भी रहेंगे, लेकिन वो कर्म कर्म कहें, वो विकर्म नहीं होंगे। विकर्म जो होते हैं, जो हम शास्त्रों का पालन नहीं करते और गलत कार्य करते, वो विकर्म कहलाते हैं। लेकिन अगर हम विधि विधानों का पालन करके अपने हिसाब से अच्छे कर्म करते हैं लेकिन भगवान से जुड़ के नहीं करते तो वो हमें कर्म बंधन में तो बांधते हैं, लेकिन वो कर्म कर कहलाते हैं। तो उससे हम उच्च लोकों में जाते हैं और जब हमारे वो कर्म खत्म होते हैं तो फिर हम वापस इसी धरा धरती पे वापस आते हैं। तो बुद्धिमान पुरुष को, बुद्धिमान व्यक्ति को ये अच्छी तरह से जानना चाहिए। वो अच्छी तरह से जानता है कि अच्छे और बुरे कार्य क्या है, अच्छे और बुरे कार्य क्या है। कुछ हमें कष्टों से बांधते हैं, कुछ हमें बांधते नहीं है, कुछ हमें अच्छे कर्म करते हैं
परोपकारी कर्म करते हैं तो हमें उच्च रूप में ले जाते हैं। तो ईशोपनिषद हमें यही सिखाता है कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि जो हमें मुक्ति प्रदान करें, कि हमें कर्म बंधन से छुड़ा दे। वो क्या है? वो यही है कि भगवान की सेवा करिए। आगे कहते हैं कि भगवत गीता में भी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता के हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि यज्ञार्थात् कर्म बंधनत्र लोकोयम कर्म बंधना, ऐसा एक श्लोक था। क्या था? तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो भी कर्म करते हैं उनको यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ के रूप में जो कर्म भगवान के लिए अगर कर्म करते हैं तो वो यज्ञ रूप के लिए कर्म है, और वो फिर हमें कर्म बंधन में नहीं बांधता है। लेकिन जब हम भगवान के लिए कर्म नहीं करते तो वो हमें कर्म बंधन में बांधता है। वो भौतिक बंधन में बांधने वाला होता है। और उनकी प्रसन्नता के लिए, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो इस तरह से हम कर्म बंधन से मुक्त रह सकते हैं। और इसके अलावा हमने और भी पढ़ा था कि जो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है वो वेदों में साक्षात भगवान, वेद साक्षात भगवान का ही रूप है, भगवान के द्वारा ही बताए हुए हैं, भगवान के द्वारा प्रकट है। तो कहते हैं कि ये जो वेदों के कर्म है वो सर्वव्यापी और यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहने वाले हैं। हमें हमेशा वेदों के द्वारा जो निर्मित कार्य है वही करने चाहिए। और भगवान अर्जुन से भी यही बात कहते हैं कि मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन जो नहीं करता वो पाप करता है। यज्ञ चक्र क्या है? यज्ञ चक्र हम लोगों ने पढ़ा था कि 3रे अध्याय में, कि मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करता है, और उससे देवता प्रसन्न होते हैं, उस समय से बारिश होती है, सारी सी ऋतुएं आती है, उससे अन्न उत्पन्न होता है और वो फिर खाता है मनुष्य, फिर वो मरता है और फिर वो सेवा करता है। तो उसमें ये बताया था कि जो अन्न उत्पन्न होता है वो किससे के द्वारा? भगवान के द्वारा उत्पन्न होता है। तो अगर देवताओं के द्वारा उत्पन्न होता है तो अगर हम जब जो खाते हैं तो उसको भगवान को अगर पहले अर्पित करते हैं तो भगवान इससे खुश होते हैं। तो फिर वो हमें कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर प्रसाद बन जाता है। अगर जैसे आप लोग घर में हैं, बच्चों को पेरेंट्स देते हैं, जेब खर्च देते हैं, हम ये कहें कि भगवान को सब कुछ देने वाला भगवान को हम क्या देंगे? सब कुछ तो भगवान का है, हम भगवान को क्या देंगे? तो ऐसे घर में माता पिता होते हैं, माता पिता बच्चों को खर्चा देते हैं। सब कुछ तो माता पिता का है, हमारा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जब माता पिता की कभी बर्थडे है, कुछ एनिवर्सरी है, या कुछ भी ऐसा खास अवसर होता है और बच्चे अपने जेब खर्च से लाके एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटा सा पेन भी लाके दे देते हैं, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं कि बच्चे ने हमारे बारे में सोचा। ऐसे ही हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं, सब कुछ देने वाला भगवान है। लेकिन जब भगवान हमें जो देता है वो अगर हम उसको पहले भगवान को अर्पित करते हैं और फिर प्रयोग करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। ये हमने 3रे अध्याय में पढ़ा था और इसको समझना चाहिए। तो ये हमारे अकर्म हो जाते हैं, ये नैष्कर्म या अकर्म कहलाते हैं, कि ये हमारे भगवान को प्रसन्न करते हैं। हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसा करना चाहिए। और नहीं तो हम भौतिक जगत में हर चीज पे अपना अधिकार जमाए, वाह हमने मेहनत की है तब हमने नौकरी पाई है, और जब हम दिन भर इतनी नौकरी करते हैं, इतना काम करते हैं, तब पैसा हमें मिलता है, तो जो कुछ भी है हमारा है। तो ऐसे अगर हम हर चीज पे अपनी सत्ता जमाने की कोशिश करते हैं तो भगवान इसमें कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं, तब हम भौतिक बंधनों में पड़े रहते हैं। और ये सब क्या होता है? प्रकृति के 3 गुणों, रजो सत्व और तमो गुणों के कारण होता है। जैसे कार्य करते, जैसा हमारा दिमाग कार्य करता है वैसे गुणों के कार्य। तो अगर हमारा जैसे विकर्मी बताए कि हम किसी चीज को मानते ही नहीं,
जो वेदों में बताया जाता हम नहीं मानते, हम अपने मन का करते। तो वो क्या है, वो तमोगुणी है। कोई है कि पैसा भी है, सब कुछ है, वो सब कुछ कर रहा है, दूसरों के भलाई वाले कार्य कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, चाहे राष्ट्रवाद का, चाहे साम्यवाद का, चाहे समाज को खुश करने के लिए, चाहे परिवार को प्रसन्न करने के लिए। तो उसमें क्या है, उसमें एक ये होता है अपना ऐश्वर्य दिखाना, सम्मान पाने की भावना, तो ये रजोगुण हो जाता है। लेकिन एक सतोगुण है कि अगर शुद्ध भावना है कि नहीं भगवान ने हमें दिया है, भगवान ने हमें किसी के लिए मदद के लिए दिया है, तो हमें भगवान की मदद करनी चाहिए, तो ये सतोगुण हुआ। लेकिन एक होता है शुद्ध सत्व गुण, कि उसमें कुछ भी नहीं, इंसान सोचता है कि हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर जब हमारा अपना नहीं है तो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं, सब कुछ तो भगवान का है। अगर हम कुछ भी करते हैं, हमारे भगवान के चाहे बिना मरे तो एक उंगली भी नहीं उठ सकती है। अगर ये भावना है, ये शरीर तो भगवान ने हमें खाली दिया है, इसलिए दिया है कि हम भगवान की सेवा करें। तो भगवान की सेवा सोच के अगर हम सारे कार्य करते हैं, तो वो होता है शुद्ध सत्व कर्म। और उससे फिर अगर भगवान के हर चीज को भगवान की सेवा समझ के आप कोई भी कार्य करेंगे, आप अपने घर के ही गृहस्थ के ही कार्य करें, अपने बच्चों को पालें, अपनी वाइफ को पालें, अपने माता पिता की सेवा करें, लेकिन ये सोच के करें कि हम करने वाले कुछ नहीं है, भगवान हमसे करवा रहा है। भगवान ने हमें शरीर इसीलिए दिया है कि हम इनकी सेवा करें, भगवान ने हमें इसीलिए नौकरी दी है कि हम पैसा कमाएं, इनकी सेवा करें। ये सोच के अगर आप करेंगे तो ये शुद्ध सत्य होता है, तो आप कभी कर्म बंधनों से नहीं बंधेंगे। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना चाहिए, करना होता है। किंतु जीवन के निम्न स्तर पे मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप को तुरंत नहीं अपना सकता, ना ही वो सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। कि मतलब ऐसा भी नहीं है एकदम से वो सोचे कि हम बिना इच्छा के कोई कार्य करें, नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बद्ध जीव है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे तत्कालिक हो चाहे देर से हो, कि बच्चे भी पालेगा तो ये सोच के कि हम बच्चे हमारे बेटा है, हम इसको पढ़ा लिखा रहे हैं, कल को ये हमारी सेवा करेगा। तुरंत नहीं तो बाद में करेगा सेवा, अभी तो हमारे करने का है लेकिन बाद में। तो इस तरह से इंद्रिय तृप्ति की उसमें भावना रहती है, ये उसका ऐसे कर्म करने का आदि होता है। तो ये सारे कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कहे जाते हैं। तो और या इंद्रिय तृप्ति का ये भी है, जो अगर हम राष्ट्रवाद या समाज के लिए करते हैं तो वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। तो ये सब चीजें हमें आकर्षित जरूर करती हैं, लेकिन हमें ये सब कर्म बंधनों में बांधती हैं। इसलिए हमें इनसे सबसे दूर होके हमें ईशोवास्य के नियम को मानना चाहिए कि हर काम करें, जो भी काम करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। जैसे कि ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम भगवान से जोड़ के कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारी कभी कोई हानि नहीं होती, और ना कोई हमें ऐसा है कि कोई गलत कार्य कर रहे हैं, हमारी कोई हानि नहीं है, कोई हमारा नुकसान नहीं है। बस ये है कि हम भगवान के पथ पे चलते हैं, और इस तरह से हम महान भय के, महान चीजों, बहुत बड़े बड़े भय से बच जाते हैं। वो श्लोक है, नेहा विक्रम नेहा विक्रम न शो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते न तो भया। कि वो जो है कि अगर भगवान की भक्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, भगवान को केंद्र में रख के कार्य किया जाता है, तो उससे ना कभी किसी का नुकसान होता है और ना किसी को का कोई कष्ट पहुंचता है। तो इस पथ पे, भगवान के मार्ग पे चलने वाला हमेशा प्रगति के मार्ग पे जाता है, और जो महान इस भौतिक जगत के कष्ट हैं, उन कष्टों से उसकी रक्षा होती है। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है भगवत गीता में, तो हमें इन सब को समझना चाहिए। सबसे बड़ा भय क्या है जिंदगी के लिए, कि हमको ये जो 84 लाख योनियां हैं बनी, तो उसमें भटकना पड़ता है कि हम अपने कर्म करते हैं तो कर्म के अनुसार हमें अलग अलग
जोनियों में भटकना पड़ता है, अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है। तो इन सब चक्रों से बचने के लिए बस एकमात्र उपाय है कि हम जो कार्य करें भगवान की सेवा समझ के, और भगवान को हर चीज पे केंद्र में रख के करें। तो मूर्ख मनुष्य जो होता है वो अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों को के कारण कुछ इन सब चीजों को नहीं समझ पाता और ऐसे कार्य करता रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो फिर भगवान के ऐसे ईश्वरवास्य नियम को मानता है, और फिर वो अनेकों ने मतलब लंबी आयु जीने की आकांक्षा कर सकता है कि भगवान हमें ऐसे ही बनाए रखो और हम आपकी सेवा करते रहें। लेकिन भगवान की अगर सेवा करने की भावना है तब तो अधिक जीवन अच्छा है, और नहीं तो बहुत अच्छा लंबा जीवन पाने से भी कोई फायदा नहीं कि हमें कर्म बंधन में बंधना है और पेड़ों की तरह हम लंबी उम्र पाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह से ईशोपनिषद की भावना जो है वो ईशोपनिषद की भावना से अगर हम परोपकारी कार्य करते हैं तो वो हमारे अकर्म बन जाते हैं, कर्मयोग बन जाते हैं। और इसके लिए भगवान जो है भगवद गीता में भी उन्होंने कहा है कि हमको जो भी कर्म बताए गए हैं, यज्ञ, दान, तपस्या, ऐसे कर्मों का कभी भी हमें परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें हमेशा संपन्न करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ, दान, तपस्या जो है महात्माओं को शुद्ध करते हैं। महात्माओं को मतलब जो भी भगवान की भक्ति करता है तो उसे शुद्ध करते हैं, और उसको ये जन्म मृत्यु के विकास चक्र से गिरने से उसको बचाते हैं। इसलिए ऐसे कर्म को यज्ञ, दान, तपस्या, लेकिन हम लोगों ने भगवद गीता में ये भी पढ़ा कि यज्ञ करें तो किसके, भगवान के लिए, भगवान के नाम से करें। कुछ भी करें कार्य तो उसमें ओम तत्सत जरूर बोले बाद में कि ये भगवान को अर्पित है। और दान दे तो दान भी ऐसा नहीं कि हम राह चलते किसी को भी दान दे, पता चला कोई भिखारी है और उसने हमने तो दान समझ के दिया और उसने उसका मिसयूज किया, गया और उसने पवा लिया और चढ़ा लिया, नशा करके वो नाली के किनारे पड़ा है। तो ऐसा दान करना बेकार है। तो दान हमें कहाँ करना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा में, मंदिर की सेवा के लिए ऐसी जगह पे हमें दान करना चाहिए। तो निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग कर देता है तो ऐसे त्याग तामसिक कहलाते हैं। कि अगर हम संसार के मोह में आके और ये जो बताया गया यज्ञ, दान, तपस्या, कार्य ये सब छोड़ देते हैं तो ये गलत है। तो इस तरह से हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए जो हमें बताया गया, और भौतिक संगत और फल की आसक्ति से दूर होना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये त्याग जो है ये सात्विक त्याग कहलाते हैं। इनको हमेशा भगवान से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और आगे क्या फिर कुछ है, बस यही है कि भगवान की अगर भक्ति में अगर हम कोई कार्य करते हैं, भगवान को केंद्र में रख के कोई भी कार्य करते हैं तो इतना तो जरूर है, अगर हमें जन्म मृत्यु से नहीं भी छुटकारा मिला तो भी हमको कम से कम अगर भगवान को केंद्र में रख के भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ कार्य करते तो इतना तो कम से कम गारंटी है कि हमें कोई निम्न योनि में ना जाके कम से कम मनुष्य योनि तो मिलेगी। कि मनुष्य जो कार्य हम इस जन्म में नहीं कर पाए, भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, तो हम अगले जन्म में उसको कर पाएंगे। तो अगर मनुष्य योनि आपको मिली है तो आप ये समझिए आपके जरूर पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि आपने भगवान की भक्ति की होगी, उसी को पूरा करने के लिए आपको मनुष्य का शरीर मिला है। और मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है कि आप अपने को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सके भगवान की भक्ति करने के लिए। अगर फिर आके और हम फिर वो दुष्कर्म करते हैं तो हो सकता है हम अगले जन्म में मनुष्य योनि भी नहीं, हमें निम्न योनि मिले। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए, ईशोवास्य नियम को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ भगवान का है, भगवान का बनाया, भगवान के द्वारा नियंत्रित है। जो कुछ भी करें भगवान के निमित्त करें, और जो कुछ भी कार्य करें भगवान को जोड़ के करें। और
जितना भगवान ने हमें दिया उतने में संतुष्ट है, दूसरों को दे के ईर्ष्या द्वेष करके हम कोई कार्य आगे ना करें। हरे कृष्णा। तो आज चैप्टर ये यहाँ पे समाप्त होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछिए। आज तो बहुत कम लोग हैं, लोगों ने आज ही छुट्टी कर दी, मैंने तो कल के लिए कहा था। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे माता जी, आपने कहा था कि आज पक्का नहीं होगा, इसलिए आज तो मैंने हमें ये तो कहा लगा था था आप पक्का। आओगे नहीं, इसलिए लेट ज्वाइन किया है। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो पड़ा है, क्या बोलते हैं, आपका लिंक पड़ा है तो लिंक देखना चाहिए। लिंक पड़ा है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। आपने तो फिर भी ज्वाइन किया और उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ये सोच लिया कि छुट्टी है तो छुट्टी है। छुट्टी है, किसका नुकसान? नुकसान तो आपका हुआ, हमारा थोड़ी नुकसान है। थर्सडे के 15 लिए मिनट फिर लेट तब ज्वाइन तक किया माता जी। कोई बात नहीं। आज तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे। वाक्षा कल तरुकेश कृपा सिंधु ऋचा पतिता नाम पावनी वैष्णव नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज की आप रिकॉर्डिंग देख सुन लीजिएगा। और कल पूरी छुट्टी होगी क्योंकि कल हम सफर में होंगे। हरे कृष्णा। तो किसी और का कोई प्रश्न है या यही विराम दिया जाए? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है? जो कोई बताया सब समझ में आ गया? कर्म कितनी तरह के होते हैं? कोई बताएगा कर्म कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह माता के जी होते हैं हरे माता जी। कृष्णा। हाँ, कौन कौन से होते हैं? कर्म, विकर्म और अकर्म। तो विकर्म क्या है, अकर्म क्या है और कर्म क्या है? हाँ जी। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है? कर्म माता जी जो क्या करते हैं, हम करते हैं, उसको कहते हैं विकर्म। वो होता है जो जिसमें लड़की भगवान को भूल जाते हैं, और अकर्म जो हम शुद्ध रह के करते हैं भगवान की भक्ति में। हाँ, जो भी हम नियत कर्म करते हैं तो वो तो कर्म है, जो शास्त्रों के अनुसार हम करते हैं कर्म, वो कर्म है। जो हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं, हम अपनी मनमानी स्वतंत्रता से करते हैं, वो विकर्म है। और जो हम भगवान को केंद्रित करके भगवान की सेवा में करते हैं तो वो अकर्म होते हैं, वो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद माता जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे अ, कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि माता जी के जो बेटे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे ताकि वो अपनी जो स्वस्थ हो जाए फिर से जैसे पहले थे। तो सभी मिलकर एक साथ 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उनकी स्वास्थ्य के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम राम, हरे 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 राम, राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम राम, राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। आज बहुत बहुत सादर धन्यवाद। प्रणाम। दुआओं का बहुत असर होता है। कुमुद माता जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग बंद कर। चलिए ठीक है, फिर हम देखते हैं। कल तो छुट्टी करेंगे ही, परसों का भी आप लोगों को ये बता दें, आप लोग देख लीजिएगा। अगर रिकॉर्ड वो लिंक पड़ा होगा तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, जैसी परिस्थिति होगी। क्योंकि कल हम जा रहे हैं, सफर में हैं, हम बेटे के पास ही जा रहे हैं। अब वहाँ कैसी स्थिति होती है तो परसों फ्राइडे को भी क्लास कर पाते हैं कि नहीं वो देखेंगे। अगर कर पाएंगे तो लिंक पड़ेगा, 11 साढ़े 11 तक लिंक पड़ जाएगा। अगर पड़ेगा तो लिंक अगर होता है तो आप लोग सब लोग ज्वाइन जरूर करें। और
अगर नहीं कर पाए क्लास तो फिर 11 बजे तक ये हो जाएगा कि हाँ नहीं क्लास होगा, उसका नोट पड़ जाएगा। ओके, चलिए आप सबका बहुत जी बहुत माता जी जी। धन्यवाद। माता जी। सभी का बहुत जी बहुत माता जी। सबको सादर प्रणाम। आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है? जी अटेंडेंस जी माता जी। नहीं नहीं चलिए, माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण।